हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जादूगर लर्निंग में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नई सीरीज जिसमें कि हम सीखेंगे एडोब फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप जो है वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि फ़ोटो एडिटिंग के काम आता है। तो आज हम सीखेंगे फोटोशॉप। इसमें हम देखेंगे बेसिक और फोटोशॉप टूल्स वगैरह के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास हम लेकर आए हैं। और ऐसे ही आगे पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं सिस्टम की ओर, देखते हैं फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पर। और यहाँ पर इसकी पूरी जो है हम डेस्कबोर्ड देख रहे हैं। ये डेस्कबोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये फोटोशॉप का डेस्कबोर्ड है। और इस डेस्कबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको रिसेंट फाइल्स। ये वो फाइल्स होती है फ्रेंड जो हम ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं या प्रीवियस में हमने कोई वर्क किया होता है, तो वो फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो न्यू फाइल एंड ओपन फाइल आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि जो ओपन फाइल होती है वो फाइल होती है जो कि हमने ऑलरेडी से सेव करके रखी है कंप्यूटर में, तो हम वहां से जाके उसको ओपन कर सकते हैं। और न्यू फाइल वो होती है जो हम फाइल नई क्रिएट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नई फाइल अभी बना रहे हैं, नई फाइल पे काम करेंगे। तो हम अभी न्यू फाइल पे स्टार्ट ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट में अपन क्या क्या चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको, ये कस्टम साइज ऑलरेडी सिस्टम ने ली हुई है, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर प्रीसेट डिटेल डली हुई है। तो आप सबसे पहले फाइल का नाम लेते हैं, न्यू फाइल। अपन कुछ भी नाम ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद आती है पिक्सल्स। तो यहाँ पर पिक्सल्स जो यूट्यूब की साइज होती है वो 1920 और हाइट जो होती है वो 180 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है। और इसके पास में देखेंगे पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर करके दिखाई दे रहा है आपको। तो इन सब चीजों में भी कुछ डिफरेंस होता है फ्रेंड। जैसे कि पिक्सल जो होते हैं वो फोटो में काम करते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस को मिला के और एक इमेज बनता है, उसको बोलते हैं पिक्सल्स। ये पिक्सल्स फोटोशॉप वगैरह में जो फोटोज होती है वो पिक्सल्स पे एडिट होती है। आप इसको जितना जूम करेंगे उतना उस हिसाब से आपको पिक्सल्स दिखाई देंगे। इंचेस जो होता है फ्रेंड्स, वो छोटी टेप से, इंच टेप वगैरह से नापा जाता है और उसके थ्रू अपन इंचेस यदि सिलेक्ट करेंगे तो ये हाइट वेट में जो नंबर डलेगा वो इंचेस वाला डलेगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसा ही सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन्हीं का भी है। अभी हम पिक्सल्स की बात कर रहे हैं तो पिक्सल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको दो चीज दिखाई दे रही है। एक रिजोल्यूशन दिखाई दे रहा है, रिजोल्यूशन में हम जो फाइल की क्वालिटी लेना चाहते हैं वो रिजोल्यूशन ले सकते हैं। आरजीबी कलर जो है वो आरजीबी पे ही सिलेक्ट रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक लैंडस्केप, एक ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है लैंडस्केप मतलब आड़ा, मतलब लैंडस्केप मतलब आड़ी तिरछी जो स्क्रीन होती है वो, और पोर्ट्रेट यानी कि सीधी स्क्रीन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट किया है तो हमको एक डेस्कबोर्ड जो ओपन किया है हमने, ये खुला है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की साइड राइट साइड में एक क्लोज बटन बना हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि क्लोज करने के लिए काम आता है। लेफ्ट साइड में देखिए फाइल्स, ये एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, इसको बोलते हैं मेनू बार। ये सबसे ऊपर होता है और इसमें मेनू बार में जो भी फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन्हीं फंक्शंस पे हम पूरा खेल होता है फोटोशॉप का और इसी के साथ काम करते हैं। देखिए फाइल्स में जैसे न्यू फाइल, ओपन फाइल, अभी मैंने बताया आपको। ओपन एज ये कोई फाइल सिस्टम में रखी है उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव यहीं से होती है फाइल। आप जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप सेव करेंगे तो यहीं से सेव होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेनू बार के ऑप्शंस है, इसको मेनू बार बोलते हैं। नीचे आते हैं तो लेफ्ट साइड में हमको ये कुछ टूल्स दिखते हैं, इसको बोलते हैं हम टूल बार। क्या बोलते हैं? टूल बार। तो टूल बार का जो काम होता है वो फोटो को एडिट वगैरह जो भी हमको करना है वो टूल बार की सहायता से हम करेंगे। अब राइट साइड में आते हैं तो फ्रेंड्स, राइट साइड में देखिए यहाँ प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको, उसके नीचे दिखाई दे रहा है लेयर्स। जो लेयर्स होती है बहुत पावरफुल होती है फोटोशॉप में, पूरा काम ही पावरफुल लेयर के थ्रू किया जाता है। हम धीरे धीरे लेयर्स के बारे में भी समझेंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग अभी जान रहे हैं कि फोटोशॉप कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए सबसे पहले चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में
जो टूल बार है उसमें हम आए हुए हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है मूव टूल। इसको मूव टूल का काम ये होता है कि इमेज को मूव करने का में हेल्प करता है। ये क्या करने में, इमेज को मूव करने में हेल्प करता है। जिससे कि मैं बताता हूँ आपको। एक कोई इमेज हम लेते हैं, जैसे हम कोई सी भी एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स हमने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की है। तो सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, इमेज को नहीं छेड़ते हुए। सबसे पहले लेयर्स में जाना है, राइट साइड में। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिस्टराइज लेयर इसको अपने को करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चल के फोटोशॉप कोई एरर वगैरह नहीं देगा आपको। ओके, तो चलिए टूल्स में बता रहा था आपको। मूव टूल का काम होता है इमेज को मूव करने का काम है। देखिए इस मूव टूल हमने सिलेक्ट किया है। अब हम इसको इमेज को इधर उधर मूव करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स। अब इसका काम क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये एक तरह का सिलेक्शन टूल है जो कि सिलेक्शन पे कार्य करता है। जैसे कि हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट होने के बाद हम जैसे इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे दबाते हैं तो एक नई लेयर इसने क्रिएट कर दी। अब वापस से हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो लेयर हमने क्रिएट की थी उस लेयर को हम साइड कर देते हैं मूव टूल से, क्योंकि वो मूव करने का काम करती है, वो मूव टूल होता है। अब जैसे देखिए हमने सिलेक्शन टूल से रेक्टेंगल लिया था। अब रेक्टेंगल के साथ में हम लेते हैं सर्कल वाला। अब यहाँ पर हम सर्कल सिलेक्ट करते हैं, ये हमने किया, कंट्रोल जे दबाया। अब ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहाँ लेयर सिलेक्ट नहीं की है। देखिए अब लेयर सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लेयर को अलग कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अभी हमने सर्कल में काटी थी, अब इसमें काट के दे दिया इसने हमको। अब एक चीज़ और होती है इसमें, देखिए यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया। अब देखिए मेनू बार में ऊपर की साइड आप यहाँ देखिए एक सिंगल बॉक्स है, एक डबल बॉक्स है, एक ब्लैक एंड वाइट बॉक्स है। तो देखिए सिंगल बॉक्स तो अभी हमने जो किया था नॉर्मल कटिंग करेगा, न्यू सिलेक्शन करेगा। सेकंड जो होता है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि हम एक साथ 4 चीज़ों को इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक गोला यहाँ बना दिया हमने, एक गोला यहाँ बनाया, एक गोला यहाँ बनाया। अब इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कर देगा। अब कैसे करा, ये देखिए, देखा फ्रेंड्स, ये देखिए हमने जहाँ जहाँ इसको क्लिक किया था वहाँ की लोकेशन उसने क्रॉप सिलेक्ट करके क्रॉप कर दी। वही टूल इसका अपोजिट होता है, ये वाला, ये सब्ट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्या करता है, जहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। यानी कि जैसे हमने सिलेक्शन किया है, अब हमने यहाँ पर गोला बनाया तो इसको कट देगा। ये देखो ये ऐसे ये कट कर दिया इसने। ये सब्ट्रैक्शन का काम होता है। और वहीं हम सिलेक्शन का काम करेंगे उसके पहले वाले टूल का। तो जैसे हम यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे तो उसको इतनी जगह को और ऐड कर देगा। ये देखिए किया है फ्रेंड। इसको आप एक बार करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये काम होता है सिलेक्शन टूल का। ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद एक ये चीज़ जो टूल होता है ये सिलेक्शन टूल में ही आता है। इसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, यानी कि हम जो चीज़ सिलेक्ट करेंगे वो उतना ही रखेगा, बाकी को हटा देगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, आया समझ में। आज 2 टूल ही सीखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब में। हमारा जो चैनल है जादूगर लर्निंग, इस पर पूरी प्लेलिस्ट डलेगी धीरे धीरे। सारे हम वीडियोस स्टेप बाय स्टेप लेसन 1 2 पूरा बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग जादूगर लर्निंग।